Hello class. Today we will do exercise 14C class 7th पेज नंबर 179. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैन अ ट्राइंगल हैव, क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम इसका. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें कहता है आपको कैन अ ट्राइंगल हैव, आपको यस और नो में आंसर देना है. ऑल एंगल लेस देन 60 डिग्री, क्या एक ट्राइंगल में सभी एंगल 60 डिग्री के हो सकते हैं? नहीं हो सकते. कोई भी ट्राइंगल में सभी एंगल आपके 60 डिग्री के नहीं हो सकते हैं. ठीक है, एक एंगल आपका क्या हो सकता है, 90 से कम हो सकता है या आपका 90 से ज़्यादा हो सकता है. बी पार्ट है आपका, ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री. यस, दिस इज़ पॉसिबल. क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हम बात करें अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेटा आपके क्या होते हैं, तीनों साइड आपकी बराबर होती हैं और आपके तीनों एंगल आपके 60 डिग्री के हो जाते हैं. ठीक है, तो क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है. आपके सारे एंगल ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, सभी एंगल आपके कितने डिग्री के बन जाते हैं, आपके 60 डिग्री के बन जाते हैं. देखिए आपका है सी पार्ट. सी पार्ट में आपसे कह रहा है ऑल एंगल मोर देन 60 डिग्री, क्या सभी एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते. एक एंगल क्या हो सकता है, 90 से ज़्यादा, 90 से कम हो सकता है, लेकिन सारे के सारे अगर 60 से ज़्यादा बना देंगे तो आपके कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा. देखिए डी पार्ट. डी पार्ट कह रहा है ऑल राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स, ये कह रहा है आपके टू राइट एंगल्स. क्या एक ट्राइंगल में आपके दो राइट एंगल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते. हमें पता है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल आपका ये होता है. ठीक है, इसमें आपका एक ही 90 डिग्री का एंगल बनता है, दो आपके कभी भी किसी भी ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं करेंगे. ठीक है, देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट. ई पार्ट में आपसे बोल रहा है टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, टू ऑब्ट्यूज एंगल. अच्छा मुझे बताइए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल मैंने आपको बताया था क्या होता है, 90 से ज़्यादा होता है और 180 से क्या होता है आपका, कम होता है. ठीक है, तो ये कह रहा है एक एंगल, यानी सिर्फ एक एंगल आपका, इसमें कह रहा है क्या टू ऑब्ट्यूज एंगल, क्या ये आपका पॉसिबल है? जी नहीं, कभी नहीं हो सकता. आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में भी केवल एक ही आपका क्या होता है, एंगल 90 से ज़्यादा होता है, सिर्फ एक ही एंगल. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं आपके. एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, देखिए ये आपका ट्राइंगल और दिस एंगल इज 50 डिग्री, this angle 60 degree and this angle is x. Name of a triangle is ABC. You have to find out the value of x. आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है. आपको लिखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये. We know that, हमें पता है that x प्लस 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करें, अभी बताया था कितना होता है आपका, 180 डिग्री. सिंस सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, हमें इसमें से x निकालना है. इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम. तो x प्लस ये कितना हो जाएगा, 110 बराबर 180 डिग्री. x क्या आ जाएगा यहाँ से, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो x क्या आ गया हमारा, 70 डिग्री. ये आपका आंसर हो चुका है. ठीक है, तो इस तरह का कोई भी आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपको इसी तरीके से क्या करना है, उसको
सॉल्व करना है। चलिए हम आते हैं इसके बी पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे। देखिए इस क्वेश्चन में भी यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो वही आपका मेथड होगा, यूज़ करेंगे आप। तो हम लिखेंगे इसमें आपका वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज आपका 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आपको, आप कंफ्यूज मत होना, ये एंगल क्या बन रहा है आपका राइट एंगल, तो ये हमेशा कितने का होगा आपका 90 डिग्री का होगा। तो आप तीनों एंगल को प्लस करेंगे x प्लस 30, और ये आपका राइट एंगल, ये लिखेगा नहीं कि ये 90 डिग्री है, बट यू हैव टू नो कि आपका जब भी इस तरह का क्वेश्चन, आपका इस तरह का एंगल बनेगा, वो हमेशा हमेशा क्या होगा आपका 90 डिग्री का होगा। देन x प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। वाई? सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 90 प्लस 30, तो x प्लस 120 बराबर 180। देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो हमारा आंसर आ चुका है, x की वैल्यू आ चुकी है 160 डिग्री। आ जाते हैं इसके सी पार्ट पर। देखिए सी पार्ट, इसका सी पार्ट बहुत आसान है। देखिए इसने हमें कुछ नहीं दिया, हमें x x x दिया है, ये x, ये x, ये x, ठीक है। इसमें कह रहा है आपको x की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। तो हमें पता है, वी नो दैट, सब में आपको इसी तरीके से स्टार्ट करना है क्वेश्चन। वी नो दैट x प्लस x, तीनों एंगल का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री। रीज़न लिख देंगे, सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। x प्लस x बराबर 3x बराबर 180। ये मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 180 अपॉन 3, ठीक है। 3 6 जा 18, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x क्या है हमारा 60, तो ये भी क्या होगा 60, और ये भी क्या होगा हमारा 60। अभी बताया था आपको पहले क्वेश्चन के आपके बी पार्ट में, अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें तीनों एंगल क्या हो जाए, अगर उसमें आपके तीनों एंगल कितने हो जाते हैं आपके 60 डिग्री, तो कौन सा ट्राइंगल बन जाता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा बन जाता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है आपका इक्विलेटर ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आई है 60, तो ये भी 60 और ये भी आपका 60 डिग्री बन जाएगा। देखिए डी पार्ट, देखिए डी पार्ट में इसने इस तरह का एक आपका राइट एंगल बनाया है, इस तरह का एक एंगल है, और आपका ये एंगल है। ये आपका हुआ x, ये हुआ आपका 2x, और ये आपका हुआ राइट एंगल, ठीक है। ये कितने का होगा राइट एंगल बताइए, ये होगा मेजर 90 डिग्री। तो बस आपको ड्रिल पता है क्या करना है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देन x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो x प्लस 2x, ये हुआ 3x प्लस 90 बराबर 180। ये 90 प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस में, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। ये हमने डिवाइड किया, ये 3 से कटा, तो x क्या आ गया हमारा 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है, ठीक है। x क्या हुआ हमारा 90 डिग्री, क्या हुआ हमारा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर
आपको एंगल P दिया है 70, एंगल Q 80, आपको मेज़र करना है एंगल R। तो इसमें आपको देखिए डायग्राम खुद बनाना होगा, इसकी फिगर आपको खुद बनानी होगी, ठीक है। PQR इज़ अ ट्राइंगल, PQR इज़ अ ट्राइंगल, एंगल P measure 70 डिग्री, एंगल Q measure 80 डिग्री, यू हैव टू फाइंड एंगल R, ठीक है। लेट एंगल R इज इक्वल टू X, हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। एंगल R को हम क्या कर सकते हैं, वी कंसिडर इट एज एंगल X, हम इसको X मान सकते हैं। देन हमने इसको X मान लिया, ठीक है। बस अब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। देन वी नो दैट, हमको पता है क्या कि तीनों एंगल का सम 70 प्लस 80 प्लस X इज इक्वल टू 100। देखिए अभी तक वही प्रॉपर्टी लगी है आपकी, कोई कुछ नहीं चेंज हुआ। Since sum of all angles of triangle is 180 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल का सम ट्राइंगल का कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। 70 प्लस 80, 70 प्लस 80 कितना होता है आपका 150 प्लस x इज इक्वल टू 180। x क्या होगा, ये प्लस से इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस 180 माइनस 150, तो x हो गया हमारा 30 डिग्री। तो x हमारा क्या हो गया 30 डिग्री। देयर फोर एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल R कितना हुआ हमारा 30 डिग्री। हमने R को ही तो x माना था, तो बात तो हमारी क्या हुई, एक ही हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट वी विल सोल्व द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है आपसे कि इफ द मेजर ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 2x 3x x 2x 3x फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स, ठीक है। तो आपको उसने एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, उसने 3 एंगल्स दे दिए हैं आपको, ये आपका ट्राइंगल बन चुका है। उसने एक एंगल दिया आपको x, कोई भी मान लीजिए, ये 2x, ये आपका 3x। वो कहता है आपसे फाइंड ऑल द मेजर एंगल्स, तो आपको सारे एंगल बताने होंगे क्या होंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है, वही है, बार बार वही प्रॉपर्टी लग रही है। ये ABC मान लो, ठीक है, क्या माना हमने ABC, वही हमें पता है, वी नो दैट x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस सम ऑफ all angles of a triangle is 180 डिग्री। हमको पता है आप कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इनको अगर ऐड करें तो ये कितना हुआ 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर करेंगे तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 6, ये कट जाएगा 6 3 जा, तो x कितना आएगा अल्टीमेटली हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए x क्या है हमारा एंगल A, तो हम क्या लिखेंगे, देयर फोर एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। और हमारा उसके बाद निकालना है, हमको तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। एंगल B होगा हमारा 3x, यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे उठा के हम, तो x कितना है हमारा 30 बराबर 30, तो कितना होगा 90 डिग्री। तो एंगल B कितना हुआ हमारा 90 डिग्री। और उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है एंगल C हमारा कितना है 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखेंगे, x कितना है हमारा 30 डिग्री, तो मल्टीप्लाई 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल C हमारा कितना आया है 60, एंगल C कितना है हमारा 60 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, इसने एंगल के मेजर दे रखे थे x 2x 3x, आपको सारे एंगल निकालने थे, हमने तीनों को प्लस किया और बराबर रख दिया उसको 180 डिग्री के बराबर। तो यह कितना हुआ 6x बराबर 180, x आया 30, तो एंगल ये कितना हो गया 30, ये एंगल हो गया हमारा 60 एंड दिस एंगल बिकम 90 डिग्री। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विच इज़ इन रेशो 2:3:4, ठीक है। वो कह रहा है आपके ट्राइंगल जो है उनके एंगल का सम है 2:3:4, देन यू हैव टू फाइंड ऑल दीज एंगल्स, ठीक है। तो कर लेते हैं। देखिए जो भी आपको रेशो में पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसमें आपको लेट करके तीनों मान लेने हैं। लेट
ये जो आपका x है, लेट एंगल ए मान लें, इसको एंगल ए मान लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल मान लो यार, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 2x, ये आपका 2 क्या हो गया, आपका 2x हमने मान लिया। सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 3x एंड थर्ड एंगल इज इक्वल टू 4x। बस आपको पता ही है कि क्वेश्चन आपका इजी हो चुका है। नाउ वी नो दैट, हमको क्या पता है कि 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस सम ऑफ all angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, हमको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल के, 180 डिग्री होता है। देन वी ऐड देम, ठीक है, ये कितना हुआ 5 एंड 9x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हमने इसको काटा 20, तो x कितना है हमारा 20। सो देखेंगे हमारा यहाँ से x क्या निकल के आता है 20। ठीक है, x आ गया 20, तो हम तीनों एंगल निकाल सकते हैं। x की जगह हम 20 20 20 रख देंगे तो हमारे तीनों एंगल क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लेट देयरफॉर फर्स्ट एंगल कितना है हमारा 2x, 2 मल्टीप्लाई x की जगह हमें क्या रखना है 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से हमारा सेकंड एंगल क्या है 3x इज इक्वल टू 3x बराबर 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड द थर्ड एंगल विच इज 4x। नाउ थर्ड एंगल इज इक्वल टू 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इज इक्वल टू 20, तो 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो दिस आर यानी 40 डिग्री 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, ये हमारा 80 है, 80 डिग्री ऑल थ्री एंगल्स 40 डिग्री 60 डिग्री एंड 80 डिग्री आर द रिक्वायर्ड एंगल्स। ठीक है, ये क्या है हमारे रिक्वायर्ड एंगल्स हैं। ठीक है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो आपको इसी तरह से करना होगा। रेशो का क्वेश्चन जो भी आपका ऐसा होगा वो आपको इसी तरह से सोल्व करना होगा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है इसने दैट 2 twice of angle A is equal to 6, angle B is equal to 3, angle C। ठीक है, कैलकुलेट एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, आपको एंगल A B C निकालने हैं। कब, आपको गिवन है कि एंगल 2A बराबर 6 एंगल B के है और 6 एंगल B बराबर है थ्राइस ऑफ एंगल सी के। तो देखिए लेट कर लेते हैं, इसमें लेट खाली इसको ले लेते हैं हम, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 6 एंगल बी और बराबर 3, हमने यहाँ से सी को हटा दिया। ठीक है, और ये जो सी है इसको मान लेते हैं के बराबर। देखिए हमने यहाँ तक बराबर लिखा, इसको ट्वाइस ऑफ एंगल ए और 6 टाइम्स ऑफ एंगल बी, 6 एंगल बी बराबर 3 हमने यहाँ तक लिखा, और एंगल सी को हमने के बराबर हमने इसको लिख लिया। बस अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ से आप एंगल ए देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी किसके बराबर हैं, के बराबर हैं। ठीक है, थ्राइस ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल सी की जगह हम के को रखेंगे। ठीक है, देखिए हमने एंगल सी को के माना है, हमने इस एंगल सी को के माना है, तो देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल ए इसमें रखिए इस इक्वेशन में, बराबर 6 ऑफ एंगल बी बराबर थ्राइस ऑफ एंगल के। ठीक है, एंगल के
ये तो एंगल के ही होगा, हमने सी की जगह एंगल के माना था तो हमने एंगल के ही रख दिया, ठीक है। तो एंगल ए क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, ठीक है। देखिए ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं बराबर है। देखिए जब आपके दो बार बराबर लिखे हो तो इसका मतलब है तीनों आपस में बराबर हैं। तो आप क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बराबर बराबर, देखिए तो हम क्या लिखेंगे इसमें, आप एक चीज़ भी कर सकते हैं, ये आपका थ्राइस ऑफ एंगल सी बराबर के, इसको पूरे को हम के बराबर लिख सकते हैं। हमने लिख लिया लेट ट्वाइस ऑफ एंगल ए सिक्स टाइम ऑफ एंगल बी बराबर थ्राइस ऑफ एंगल सी बराबर के, ये पूरी की पूरी टर्म हमने के बराबर मान ली। इस तरीके से करते हैं, इसको देखिए आसान होगा। तो देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये आपस में कहीं ना कहीं बराबर है, ये पूरी टर्म हमारी के बराबर है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए भी हमारा के बराबर होगा, ठीक है। और 6 टाइम्स ऑफ एंगल बी भी हमारा के बराबर होगा, और 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी भी हमारा के बराबर होगा। हमने सबको, सभी एंगल को के बराबर मान लिया। यहाँ से एंगल ए ये मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी आपका 6 मल्टीप्लाई में ये इसके नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, और एंगल सी ये मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे तीनों एंगल आ चुके हैं। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, उसके बाद हमको पता ही है क्या क्या करना है, इन तीनों को सम करके 180 डिग्री के बराबर हमको रखना है। तो नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। वाई, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें पता है कि तीनों ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180। तीनों ट्राइंगल के ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। एंगल ए कितना है आपका, k/2, एंगल बी कितना है आपका, k/6, और एंगल सी कितना है आपका, k/3। हमने तीनों की वैल्यूज़ को यहाँ रख दिया बराबर 180 डिग्री। देखिए ऐड करना आप लोगों को आता होगा। देखिए कैसे करेंगे हम ऐड, हमने एलसीएम लिया 6, ठीक है। इसको इससे डिवाइड किया 3, और 3 मल्टीप्लाई के, ये हो गया आपका 3k। 6 1 जा 6, और 1 की मल्टीप्लाई के साथ प्लस का k, प्लस 3 2 जा 6, और 2 की मल्टीप्लाई के 2 के बराबर 180, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ, हमने इन तीनों का ऐड किया तो ये कितना आ गया, 6k। देखिए 4k 6k/6 बराबर 180, ठीक है। 6 से 6 कट गया, k इज इक्वल टू 180 डिग्री आपका आ चुका है। k क्या आ चुका है आपका, 180। अब देखिए तो एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए है हमारा, हमने क्या माना था, k/2, और k की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 180। तो हम क्या लिखेंगे, 180/2। तो एंगल ए इज इक्वल टू एक्चुअल में कितना है हमारा, 90 डिग्री। इस तरीके से हमारा एंगल बी क्या आया था हमारा, k/6, के कितनी आई है हमारी वैल्यू, 180/6 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। इसी तरीके से एंगल सी कितना है हमारा, k/3, के की वैल्यू कितनी है हमारी, 180, और ये हमने माना 3, तो ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री। तो एंगल सी आ गया हमारा 60 डिग्री, आपका आंसर। एंगल ए 90, एंगल बी आपका 30, और एंगल सी कितना है आपका 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ चुका है। बहुत ही आसान है। आपने तीनों एंगल, तीनों सबको, जितनी भी चीज़ है उसको हमने के बराबर रखा, ठीक है। और तीनों यहाँ से आपने एंगल ए की वैल्यू निकाल दी, बी की, सी की, और सबको जोड़ के 180 डिग्री के बराबर रखा, ठीक है। जो वैल्यू आई वापस से इसमें रखेंगे, और डिवाइड 2 से, 6 से, और 3 को कर देंगे, 3 से कर देंगे, आपकी तीनों एंगल आ जाएंगे। देखिए क्लास, आपके 2 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, वो हम आपका नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इन क्वेश्चंस को। थैंक यू क्लास।